हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एचएएल के ऊपर। आज भी अगर देखा जाए तो एचएएल के अंदर गिरावट जो थी वो कायम थी। गिरावट अभी भी आपको लगातार देखने को मिल रही है। मतलब आज गिरावट बहुत खास तो नहीं थी, बट ये ज़रूर है कि स्टॉक उसके बावजूद भी कुछ खास तेज़ी में देखने को नहीं मिला। जो आज का दिन का लो था वो करीबन 3,815 रुपये का था और वहाँ से ज़रूर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली। बट ओवरऑल जो बेसिक इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि अभी भी दोस्तों स्टॉक के अंदर हमको एक प्रॉफिट बुकिंग लगातार देखने को मिल रही है। एंड अगर पिछले 5 दिनों की बात करता हूँ तो पिछले 5 दिनों में 4.34% की बड़ी गिरावट हमने दर्ज ऑलरेडी कर ली है। और यहाँ पर लास्ट एक महीने में भी स्टॉक अगर आप देखा जाए तो 1.30% ऑलरेडी नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग है वो डेफिनेटली अभी लगातार होती हुई देखने को मिल रही है। और एक खास कारण प्रॉफिट बुकिंग का ये भी है कि हमेशा हमने ये देखा है कि जब भी दोस्तों कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो डेफिनेटली उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आता है। और एग्जैक्टली वो देखने को मिल रहा है। क्यों? रीज़न सिंपल है कि स्टॉक का जो रनर अप रहा है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बिकॉज पिछले एक साल में 65% और लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 50% के लगभग के रिटर्न्स इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में आपको साफ साफ देखने को मिले। तो इन्वेस्टर्स ने पैसा भी बनाया है। इसको कोई जुटला नहीं सकता है और इन्वेस्टर्स ने अच्छा पैसा बनाया, ये बात भी अपने आप में सही है। लेकिन अब दोस्तों स्टॉक में डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और मुझे ये लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग कब तक होगी, आई थिंक जब तक स्टॉक स्प्लिट ना हो जाए और उसके बाद भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनती रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या यहाँ से अभी भी इस कंपनी के अंदर बना रहना चाहिए, राइट? ये अपने आप में एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में है। तो देखिए, तो हाल ही में दोस्तों एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल के आई थी कोटक की तरफ से। और आई थिंक जो रिपोर्ट आई थी वो समझना और वो पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बातें कही गई है ये अपने आप में बहुत सोचने वाली है। क्योंकि जो डिफरेंट स्टॉक्स है, आपको पता ही है कि 80% से भी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं इन द लास्ट 6 मंथ्स, इन द पास्ट 6 मंथ्स। तो जो तेज़ी आपको देखने को मिली है वो तो अनडाउटेडली इस तरीके की थी कि जिन्होंने भी पैसा लगाया उन सबका पैसा बना है। भले वो कोई सा भी डिफरेंट स्टॉक हो, भले वो BML हो, BEL हो, HAL हो, BDL हो, कोई सा भी हो। लेकिन अब जो ज़रूरी बात यहाँ पे निकल के आती है कि यहाँ से कितना और ऊपर जा सकते हैं और ये जो तेज़ी है वो क्या टिकाऊ है। टिकाऊ मतलब कि क्या ये जो तेज़ी है यहाँ पे कंसिस्टेंट रहेगी। और कंसिस्टेंट के साथ ही जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि क्या ये जो तेज़ी है वो आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि कंपनीज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि उनकी बैलेंस शीट कितनी मजबूत है। अब जो तेज़ी हमने देखी है उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या था, वो दोस्तों डिफेंस के अंदर ऑर्डर्स। देखिए, पहले दिक्कत ये आती थी कि डिफेंस के ऑर्डर्स काफ़ी धीरे धीरे आते थे, एग्जीक्यूशन बहुत तेज़ी से नहीं हो पाता था। लेकिन हाल फिलहाल में हमने ये देखा है कि ऑर्डर्स काफ़ी तेज़ी से इन कंपनीज़ के पास आना चालू हैं। और स्पेसिफिकली जिस तरीके से गवर्नमेंट ने भी स्पेंड किया है आई थिंक डिफेंस के ऊपर, वो अपने आप में सब कुछ बातें बयान करता है। और जो इंडिजीनियस स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि सरकार का फोकस रहा है, आई थिंक उसके कारण ही मेजर आपको तेज़ी देखने को मिली है। बट यहाँ पर जो कोटक है उसकी तरह जो बातें कही गई वो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उन्होंने साफ साफ कहा स्ट्रेटजी नोट द ब्रोकरेज सेट द स्टॉक्स लार्जली फैक्टर इन द aforementioned positives but not potential risk of delays in ordering and lower profitability। यानी यहाँ से क्या ऑर्डर्स में आने वाले समय में डिले देखने को मिल सकता है या फिर कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो उन्होंने बात साफ यही कही कि जो एक्सप्लोसिव रैली देखने को मिली स्टॉक प्राइजेस के अंदर पिछले कुछ समय के अंदर, जो एक्सपेक्टेशंस थी, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग थी और जो इंडिजिनाइजेशन था, ये आई थिंक बहुत बढ़िया था। लेकिन यहाँ से बहुत ज़रूरी बात यही है कि वी कॉन्कर विद द ग्रोथ पार्ट बट आर लेस श्योर अबाउट द इम्प्लाइड प्रॉफिटेबिलिटी अजम्पशंस, कि आने वाले समय में कितना प्रॉफिटेबिलिटी रह सकता है। अभी हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल के अंदर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बात जो साफ कही है कि जो पिछला 3 से 6 महीना रहा है वहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस थी लार्ज स्पेंडिंग की गवर्नमेंट से और जो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम था जिससे इंडिजिनाइजेशन में सॉरी, तो यहाँ पर बेसिकली कि किस तरीके से ग्रोथ ऑफ इंडिया यानी कंपनीज जो लाइक HAL है, राइट, कि ऑर्डर्स इनको ही मिलने चाहिए, इसके ऊपर सरकार का भी फोकस काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अब यहाँ पर जो लास्ट डील विंस हुई है कंपनीज की, इसने इन्वेस्टर का सेंटीमेंट तो बूस्ट किया है क्योंकि ऑर्डर्स मिले भी है। लेकिन अब आने वाले समय के अंदर क्या यहाँ से वो कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि जो टोटल डिफेंस कैपेक्स है वो इंक्रीज हुआ है एट अ CAGR ऑफ 9% फ्रॉम ओवर FY 2017 टू 2023 के बीच में, यानी 6-7 सालों के बीच में। लेकिन यहाँ से क्या डिक्लाइन भी देखने को मिला ओवरऑल गवर्नमेंट के कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में।
ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का दोस्तों FY 19-20 के बीच में डिफेंस इंपोर्ट्स किए गए थे। और यहाँ से एक एस्टिमेट लगाया गया था कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी रहेगी ऑलमोस्ट 1.6 लाख करोड़ की, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट 2026 तक हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहे ओवरऑल डिफेंस कैपेक्स के अंदर, लेकिन लो ग्रोथ रह सकती है इंपोर्ट के अंदर, क्योंकि इंपोर्ट क्यों ही होगा जब हमारी इंडियन कंपनीज ही वो सब कुछ बना सकती है। लेकिन यहाँ पर जैसे दोस्तों याद रखिएगा, सरकार का फोकस इस तरह से रहता है कि इंडियन कंपनीज को फ़ायदा देना है, तो इसके कारण दोस्तों काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी एंटर होना चालू हो जाते हैं। और यही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय के अंदर कंपटीशन कितना तेज़ी से बढ़ सकता है। अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का सेल देखें पिछले 6 साल से, 2017 से बात करेंगे, ठीक है, तो 2017 में 17,950 करोड़ की दोस्तों कंपनी ने सेल की थी। ये 2023 में बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 26,928 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी बेसिक अगर आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बढ़ोतरी आई है, बट धीरे धीरे करके दोस्तों कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर हम कह सकते हैं रेवेन्यू जो है वो बेसिकली कलेक्ट कर रही है। वहीं जो कंपनी के इसी बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थे, उसमें भी आपको बहुत बड़ा तेजी, मतलब बहुत बढ़िया बढ़त देखने को मिली। 18% के दोस्तों कंपनी की ओपीएम थे 2017 के अंदर, और 2017 से बढ़ते बढ़ते आज वो जो 18% था वो 25% तक पहुंच गया है। यानी बेसिकली कंपनी अब 25% दोस्तों प्रॉफिट रखती है जो भी सेल करती है। वहीं अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करता हूं, तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2017 के अंदर जो ऑलमोस्ट था 2,616 करोड़, 2,616 करोड़, वो दोस्तों आज बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 5,811 करोड़ पहुंच गए। यानी ग्रोथ तो देखने को मिली है। कितनी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली पिछले 5 साल के अंदर? 24% की। पिछले 3 साल के अंदर 28% की। लेकिन जो लास्ट 10 साल है उसमें सिर्फ 7% की ग्रोथ ही कंपनी कर पाई है प्रॉफिटेबिलिटी में। वही जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ रही है वो अगर देखा जाए तो बहुत खास नहीं है। पिछले 5 साल में 8%, पिछले 3 साल में भी 8%, और पिछले 10 साल में भी 7%। तो ये है कि यहाँ पर कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिकॉज मेजरली क्या है कि कंपनी की जो सेल्स है वो कितनी बढ़ सकती है। आज कंपनी दोस्तों 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, लेकिन क्या अगले 5 साल के अंदर यहाँ से कंपनी कम से कम 4 से 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप तक जा सकती है क्या? ये अपने आप में क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप सबको पूछना चाहिए अपने आप से, क्योंकि आपको एट दी एंड बनाना क्या है? पैसा बड़ा बनाना है ना। तो पैसा बड़ा क्या बन सकता है इतना? ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। वहीं अगर आप स्टॉक का CAGR देखेंगे तो पिछले 5 साल में 36% के आसपास स्टॉक का CAGR रहा है, लेकिन जो पिछला 3 साल है उसमें 71%। तो यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया है, काफ़ी अच्छा बनाया है। लेकिन अब क्वेश्चन यही है कि कितनी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि जो कंपनी के नंबर्स निकल के आते हैं वो कभी कभार काफ़ी चौंकाने वाले भी होते हैं। लेकिन यहाँ से फॉर एग्जांपल जैसे कि इस बार जो जून का नंबर्स निकल के आए थे उसमें 3,915 करोड़ की, तो वैसे तो ये वाला जो क्वार्टर रहता है वो इतना कुछ खास रहता नहीं है, बट यहाँ से ये है कि कंपनी की कंसिस्टेंसी जब ओपीएम्स में आपको देखने को मिल रही है कि ग्रोथ लगातार मतलब कंपनी की देखने को मिल रही है, तो ये तो ठीक है। लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए हमेशा ये रहता है कि यहाँ से कंपनी अपने आप को कितना डबल कर सकती है। क्योंकि आज दोस्तों कंपनी की 26,000 करोड़ की सेल्स हो रही है, ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ का हम कह सकते हैं। यहाँ से अगले 5 साल के अंदर क्या ये जो सेल्स है ये कम से कम 1 लाख करोड़ तक पहुँच सकती है? क्योंकि अगर यहाँ से कंपनी अपने आप को इतनी तेज़ी से सेल्स बढ़ा देगी तो अनडाउटेडली स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंपनी की सेल्स मान लीजिए अगले 5 सालों के अंदर भी 40,000 करोड़ तक ही पहुँच पाती है, तो मेरे हिसाब से कंपनी की सेल्स में बहुत बड़ी बढ़त देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ओवरऑल टाइम पीरियड में इतनी सेल्स तो बढ़ना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरे को ये देखना है कि यहाँ से कंपनी कितना अपने आप को ग्रो कर सकती है। ज़रूर देखिए सरकार का फोकस रहा है, लेकिन ये है कि यहाँ पे ऑर्डर्स जो है वो डेफिनेटली सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, बाहर भी कंपनी कितने फेच कर पाती है ये देखने को काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। बाकी ये है कि हाँ, स्टॉक का अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई है। ज़रूर हाल फिलहाल में स्टॉक ने प्रॉफिट टेकिंग दिखाई है, बट ये है कि जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है, और लिस्ट कब हुआ था 2018 के अंदर, तब से 240% रिटर्न्स, आई डोंट थिंक कि कोई भी बुरा कह सकता है इसको। यहाँ से और कितना ऊपर जा सकता है वो तो हमको देखने को मिलेगा, बट जैसा मैंने बताया आपको कि मेरा मानना ये है कि स्टॉक स्प्लिट से पहले थोड़ा बहुत और प्रॉफिट टेकिंग दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस मैं रख के चलता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों के क्या टारगेट्स है? क्या आपको लगता है पहले 3500 आएगा या फिर पहले 4,000 आएगा? ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़रूर स्टॉक स्प्लिट जब होगा तो उससे पहले भी एक वीडियो आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सी प्राइस पर स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।